हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंदिर चैनल। प्रीवियस क्लास रे आमे कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़िथिले। आज आमे डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को डिस्कशन करिबा, जहाँ फल ये सब कॉन्सेप्ट रे आपण मनकर आहुरी क्लैरिटी आसीजिवो। तबे डिस्कशन करिबा डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट, असेसमेंट पेज अटेंशन टू टीचिंग एंड लर्निंग। अर्थात असेसमेंट उभय शिक्षादान प्रक्रिया और शिक्षा ग्रहण प्रक्रिया संबंधी होता है। शिक्षादान किए करिथांती ना टीचर शिक्षादान करिथांती एवं शिक्षा ग्रहण शिक्षार्थी माने करिथांती। अर्थात उभयंक उपरे ही निर्भर करिथाय असेसमेंट प्रक्रिया। देन इवैल्यूएशन, व्हेयरएज इवैल्यूएशन फोकसेस फाइनल आउटकम। इवैल्यूएशन सर्वदा फाइनल रे बा शेष रे आसुतबा रिजल्ट उपरे ही निर्धारित होइथाय। सेकेंड पॉइंट, असेसमेंट इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंक्वायरी एंड ऑफन ऑनगोइंग प्रोसेस। कोनोसी प्रक्रियार आरंभ एवं से प्रक्रिया चलीथिबा बेले असेसमेंट करा जाय। तेणु याकु कोन कहा जाउची ना इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस। Whereas evaluation is usually done at the end. Evaluation प्रायतः कौनसी प्रक्रिया बा कार्यर शेष रे होइथाय। Point 3, assessment is diagnostic. It is diagnostic means प्रोसेस रो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एंड वीकनेस पॉइंट को असेसमेंट दर्शाई थाए। अर्थात केउ गुड़िक ठीक भाव में परिचालित हो पारुची और केउ गुड़िक जटिलता देखा जाउची ताहा असेसमेंट रे ही देखा जाय थाए। जोठारे कि इवैल्यूएशन कौन होता है, इट इज जजमेंटाल। इवैल्यूएशन सर्वदा जजमेंटाल होता है। कार्यर फलाफल को एठारे जज करा जाए। काहींकि कार्य एभली होईची ताहा देखा जाए नाही। फोर्थ पॉइंट, असेसमेंट इज फॉर्मेटिव। इट इज फॉर्मेटिव अर्थात शिक्षादान चलीथिला बेले असेसमेंट करा जाय थाए। व्हेयरएज इवैल्यूएशन इज समेटिव। इट इज समेटिव। गोटे संपूर्ण कोर्स सरिला परे से कोर्स रो ऑब्जेक्टिव्स रो फुलफिल होईछ ना नाही ताकू शेष रे इवैल्यूएशन माध्यम रे ही जणा जाय थाए। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, असेसमेंट इज प्रोसेस ओरिएंटेड। अर्थात शिक्षादान और शिक्षा ग्रहण प्रक्रिया चलीथिबा उपरे असेसमेंट पर्यवेसित होइथाय। जेतबेले कि इवैल्यूएशन इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। शिक्षादान और शिक्षा ग्रहण प्रक्रिया परे शिक्षार्थी कौन शिखिला सी फलाफल उपरे इवैल्यूएशन पर्यवेसित होइथाय। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, provides feedback on performance and are as of improvement। अर्थात असेसमेंट रे परफॉर्मेंस रे किपरि इम्प्रूवमेंट बा डेवलपमेंट करा जाय परिबो से विषय रे धारणा दिया जाय थाए। व्हेयरएज इवैल्यूएशन ने कोन हेताय न डिटरमाइन्स टू व्हिच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। इवैल्यूएशन ने देखा जाए कोर्स रो केउ उद्देश्य नै पिला माननकु गोटे कोर्स पढ़ा जाइथिला एवं से सबुर उद्देश्य गुड़ी को पिला माने ग्रहण करि पारिछंती ना नाही। सेवेंथ पॉइंट, असेसमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। अर्थात असेसमेंट ऑब्जर्वेशन उपरे निर्भर करे। क्लासरूम रो सबुर प्रक्रिया किभଳି चलीची ताको ऑब्जर्व करे एवं चालुथिबा प्रक्रिया रे पॉजिटिव एवं नेगेटिव पॉइंट्स सब कौन रही ताकू सूचाई थाए। व्हेयरएज इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटी आज पर सेट स्टैंडर्ड। इवैल्यूएशन रे पूर्वरु स्टैंडर्ड सेट होई रही थाए। शिक्षार्थी परफॉर्मेंस रो क्वालिटी अनुसाई तांको स्टैंडर्ड मिली थाए। जेमती कि 60% एभव रखिले पिलाटी फर्स्ट डिवीजन लाभ करे। सेमती ये सब स्टैंडर्ड आगुरु फिक्स होइकी रही थाए। केते केते मार्क रखिले पिला को डिवीजन दिया जिवो। एठी स्टैंडर्ड होची कोन ना आगुरु फिक्स होइकी रहिची केतेरु केते परसेंट से रखिले ताको
को डिविजन दिया जिवो। नेक्स्ट पॉइंट, असेसमेंट सेट बाय बोथ द पार्टीज जॉइंटली, असेसर एंड असेसी। असेसमेंट उभय असेसर अर्थात जी शिक्षादान देउछंती एवं असेसी अर्थात जी शिक्षा ग्रहण करुछि एही उभयंक उपरे असेसमेंट होई थाए। व्हेयरएज इभालुएशन सेट बाय इभालुएटर, इभालुएशन किंतु इभालुएटर अर्थात जी फलाफल को धार्य करिथांती पूर्व स्टैंडर्ड अनुଯାयी तांको द्वारा इभालुएशन होई थाए। 9th पॉइंट, असेसमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जेकोसी कार्यर बा प्रक्रियार इम्प्रूवमेंट रे असेसमेंट साहाय्य करे, कारण कार्यर स्ट्रेंथेन एंड वीकनेस पॉइंट को एठारे डायग्नोस्टिक करा जाए और सही अनुଯାयी फीडबैक मध्य दिया जाए थाए। एंड इवैल्यूएशन कौन करता है ना, इवैल्यूएशन जजमेंट करे थाए फॉर मेक जजमेंट। इवैल्यूएशन रे ओनली जज होई थाए जे केउ लेवल रे आम परफॉर्मेंस को स्थान मिलिबो। इवैल्यूएशन रे कार्यर फलाफल को जजमेंट करा जाय थाए। I hope these points are help you in better concept clarity of assessment and evaluation. Then आमे placement, formative, diagnostic and summative evaluation विषय रे discussion करिबा, which is very important from exam point of view. प्रायतः एही सेक्शन रू एग्जाम रे क्वेश्चन देखिबा को मिली थाए। फ्रेंड्स, जदि आपन को ए डिस्कसन रु किसी बेनिफिट मिलुची देन वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं चैनल रो कोनोसी वीडियो को मिस न करबा को सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को प्रेस करंतु। आज ए टीचर आमको टाइप ऑफ इवैल्यूएशन जानिबा निहाती आवश्यक। इवैल्यूएशन रो क्लासरूम रे फंक्शनल रोल अनुଯାୟୀ एहाकु सिक्वेंसिकली प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन रे विभक्त करा जायछि। फर्स्ट आमे डिस्कशन करबा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कोथि पाई हे थाए टू मेजर द एंट्री परफॉर्मेंस ऑफ द प्यूपिल्स। जेतेबेले पिलाटी को कौनसी नूतन कोर्स रे एडमिशन करा जाए बा नुआ किछि टॉपिक उपरे नॉलेज दिया जाए, सेतेबेले पिलार सही कोर्स संपर्कित बा टॉपिक संपर्कित पूर्व ज्ञान अछि कि नाही ताकू एई प्लेसमेंट इवैल्यूएशन माध्यम रे मेजर करा जाए। Purpose of the placement evaluation is to place the right person in the right place. पिलार आग्रह, तार पूर्वार्जित ज्ञानर लेवल बा डेप्थ को नहीं केउ कोर्स बा केउ विषय से पढ़िबा दरकार बा पढ़िले ताकू बेसी सुइटेबल हबो ताहा जानिबा उद्देश्य रखी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करा जाए। प्यूपिल्स रो इंटरेस्ट, तार वर्क हैबिट्स एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तार व्यक्तिगत प्रकृति अनुसार क्यों कोर्स तापाई उपयुक्त यही इवैल्यूएशन माध्यम रे जना पड़ी थाए। जेमति कि एग्जांपल्स एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल कोर्स लाइक आमर बीएड कोर्स रो एंट्रांस एग्जाम, जेई एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रांस एग्जाम आमे जहाकू कहि थांती, जद्वारा स्टूडेंट रो इंजीनियर हेबा प्रति थिबा आग्रह पूर्व अभिज्ञता को जज करा जाए। सेहीपरी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट भी एक प्लेसमेंट इवैल्यूएशन रो एग्जांपल अटे। देन आमे डिस्कशन करिबा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन संबंध रे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जेतेबेले क्लासरूम रे शिक्षादान और ग्रहण प्रक्रिया चली थाए सेतेबेले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करा जाए। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स एंड टीचर टू आइडेंटिफाई द इमीडिएट लर्निंग डिफिकल्टीज। गोटे पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ाइबा समय रे से यूनिट रे थिबा विषय वस्तु को शिक्षार्थी किभली जानिले और बुझिले ताकु तत्क्षणात जानिबा पई फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शिक्षकों को सहायता करे एवं शिक्षार्थी मानकु मध्य सेमानकर सेही शिक्षणगत दोष दुर्बलता को जानिबारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सहायता करिथाए। फलरे on the basis of this a teacher can provide feedback to the students and to himself. एही बेसिस रे टीचर स्टूडेंट्स को लर्निंग डिफिकल्टीज को जानी सेथिरे सुधार आनिबा पई विभिन्न प्रकार फीडबैक रो मार्ग देखै थांती।
जेपरिकी आउ थरे से यूनिट को पढ़ाई थांती बा यूनिट को बारंबार मन दे पढ़ा को प्रैक्टिस करने को स्टूडेंट्स को कही थांती। एथि सहित टीचर निजर टीचिंग रो इफेक्टिवनेस को इमिडिएट एही इभालुएशन माध्यम रे परखि पारंती। तांको पाठ पढ़ाइबार शैली, पढ़ाउथुबा विषयर प्रासंगिकता और विषयर विभिन्न अंशर जटिलता संपर्क रे से अवगत होइथांती, जद्वारा से शिक्षार्थीर लेवल अनुजाई भिन्न भिन्न टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल रो प्रासंगिकता अनुसार व्यवहार करी शिक्षादान प्रक्रिया को शिक्षार्थी मानक पई आहुरी सरल, सुंदर और बोधगम्य करिथांती। लाइक क्लास रे गोटे यूनिट रो शेष परे किछि मौखिक बा लिखित परीक्षा करिबा, जहाँ को कि आमे यूनिट टेस्ट बोली मध्य कहि थांती। आउ सब एग्जांपल या व्यतीत कोन हबो ना मंथली टेस्ट, पीरियडिकल टेस्ट, टीचर्स ऑब्जर्वेशन मध्य फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अंतर्गत हेबो। देन आमे डिस्कशन करिबा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज यूज्ड when corrective measures prescribed on the basis of formative evaluation fails to solve the problems। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन माध्यम रे जेतेबेले शिक्षादान बा ग्रहण प्रक्रियार केउठारे भूल रही जाउची से क्षेत्र रे सुधार आनी हुए नाही, सेतेबेले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रो यूज करा जाय थाए। Diagnostic evaluation is more comprehensive and detailed than that of formative evaluation। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ठारू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अधिक जटिल और टिकिनिखि सब क्षेत्र में डिटेली जांच करि थाए। इन ऑर्डर टू डायग्नोज द लर्निंग डिफिकल्टीज इट यूजेस स्पेशली डिजाइन्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स एंड वेरियस ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। लर्निंग डिफिकल्टीज रो डायग्नोसिस करिबा पई एठारे स्पेशली डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सपर्ट मानक द्वारा डिजाइन करा जाय थाए एवं विभिन्न प्रकार ऑब्जर्वेशनल पर्यवेक्षण व्यतीत टेक्निक्स रो यूज करा जाय। सन्तु ए डायग्राम माध्यम रे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को आहुरी भल भाव रे बुझिबा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टीचर को असिस्ट करि थाए टू गेन कोन गेन करिबारे ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेंट सिचुएशन, वर्तमान रो स्थिति को बुझिबारे सहायता करे। देन नॉलेज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव, किपरि नॉलेज को इम्प्रूव करी हबो तार मार्ग दर्शाई थाए। आउ कोन करि थाए ना रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, सेथि पई केउ सब प्रणाली और मटेरियल आवश्यकता अछि से सब विषय रे मध्य अवगत कराय थाए। परे सेही अनुसार एक्शन होई थाए, अर्थात शिक्षादान प्रक्रिया होई थाए एवं लर्निंग आउटकम्स रे इम्प्रूव आना जाय थाए। लास्ट वन इज समेटिव इवैल्यूएशन। Summative evaluation is used to determine how far the instructional objectives have been achieved. It obviously comes at the end of the course। एक शिक्षा वर्ष रे जेउ सब शिक्षण पिला मानकु पढ़ा जाय थाए से सब शिक्षण रो उद्देश्य फुलफिल बा अचीव होई छि ना नहीं ताहा जानिबा पई कोर्स रो एंड रे समेटिव इवैल्यूएशन करा जाय। समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड to evaluate student learning, skill acquisition and academic achievement at the conclusion of a defined instructional period, typically at the end of a project, course, semester or school year। समेटिव इवैल्यूएशन एक इंस्ट्रक्शनल पीरियड रो शेष रे जेपरिकी कोनोसी प्रोजेक्ट बा कोर्स बा सेमिस्टर बा स्कूल ईयर रो शेष रे होई थाए। यह शिक्षार्थी ग्रहण करथिबा लर्निंग यथा प्रसंग संपर्कित ज्ञान, कौशल एवं वार्षिक प्रदर्शनर फलाफल को जानिबा पई यूज करा जाय। The main objectives of summative evaluation is to assign grades to the pupils। Summative evaluation रो मुख्य उद्देश्य होछि शिक्षार्थी को तांको प्रदर्शन अनुसार ग्रेड दबा। जदि आमे समेटिव इवैल्यूएशन रो फंक्शन को समराइज करिबा तेबे ए निम्नलिखित कीवर्ड गुड़िक ही मन रखिबा दरकार। द फंक्शन ऑफ द समेटिव इवैल्यूएशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोइंग। पॉइंट 1 क्रेडिटिंग, शिक्षार्थीर प्रदर्शन अनुसार क्रेडिट दबा, जेमती कि सर्टिफिकेट रे क्रेडिट आमर सब मेंशन करा जाउची। सर्टिफाइंग,
शिक्षार्थी को सर्टिफिकेट दबारे समेटिव इवालुएशन साहाय्य करिथाए। प्रमोटिंग समेटिव इवालुएशन माध्यम रे स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास को बा हायर क्लास पाई उन्नीत करिबा दरकार बा नाही ताहा मध्य निर्णीत होइथाए। Example of summative evaluation is annual exam, semester exam, 10th exam ए सबू को समेटिव इवालुएशन बोली कहा जाए। तेबे आमे आम नेक्स्ट क्लास रे सीसीई बा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवालुएशन विषय रे पढ़िबा। फ्रेंड्स, लेट्स सम ऑफ आवर दिस क्लास। आज आमे डिस्कशन कले डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवालुएशन, देन डिस्कशन कले टाइप्स ऑफ इवालुएशन, प्लेसमेंट इवालुएशन जेउठी स्टूडेंट्स रो एंट्री परफॉर्मेंस को इवालुएट करा जाए, फॉर्मेटिव इवालुएशन जहाँकि टीचिंग लर्निंग चली बेले इमीडिएट लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट रे सहाय्य करे। देन पढ़िले डायग्नोस्टिक इवालुएशन जहाँकि फॉर्मेटिव इवालुएशन द्वारा जदि लर्निंग डिफिकल्टी को सुधारी न हुए तेबे से लर्निंग डिफिकल्टी रो कॉज को जानिबा पाई और सेथरे इम्प्रूवमेंट पाई एही इवालुएशन करा जाए। लास्ट रे पढ़िले समेटिव इवालुएशन जहाँकि वर्ष शेष रे होइथाए एक निर्दिष्ट पीरियड रो अचीवमेंट को ग्रेडिंग, क्रेडिटिंग एंड सर्टिफाइंग करिथाए। होप यू ऑल आर नाउ क्लियर अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स। चैनल सह कनेक्ट होई रहिबा पाई सब्सक्राइब करंतु ज्ञान मंदिर चैनल को एंड लाइक करंतु, फ्रेंड्स को सह शेयर करंतु। Because of this, all are benefited from this class. Thank you.